हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फ़ीह। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्लि शै वल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाबिल एहतराम सामीन इकराम, अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस 3 में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 30 मिनट के वक्फ़े में आपके सामने एक अहम मौजू में बुनियादी 3 बातों को इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगा। मौजू आपने सुना कि सहाबा इकराम की सलाहियतें और काबिलियत। मुसलमान होने के नाते मैं और आप जाहिल हैं अगर सहाबा की सलाहियत और काबिलियत का हमें इल्म नहीं है। मैं और आप जाहिल हैं सहाबा इकराम के मनहज, आपके तरीक़े, इनके अक़ीदे, इनके इबादत, इनके मामलात, इनके अखलाक़ियात, इनके जो सो उमूर ज़िंदगी के अगर हम इल्म नहीं रखते तो जाहिल हैं। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मजीद में ख़ास हुक्म दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। एहसान के साथ, सिद्क़े दिल के साथ, अच्छाई के साथ तुम्हारे लिए लाजिम है इन सहाबा की इत्तिबा करना। इत्तिबा किस मामले में करेंगे? अक़ीदा इनका सीखेंगे, इबादत इनकी सीखेंगे, मामलात इनके सीख लेंगे, अखलाक़ इनके सीखेंगे जो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। रास्त बैठकर, देखकर, सुनकर, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनते, वही गैर मतलू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनते, हदीसों को अमल करते हुए देखते। अगर इनकी ज़िंदगी के मुतालिक मेरे और आपके अंदर कुछ मालूमात नहीं है या इनकी अज़मत, इनका मकाम, इनका मर्तबा हमारे करीब नहीं है तो फिर आप जायज़ा ले लीजिए। मैं तो अपने आप को जाहिल समझूंगा इनकी ज़िंदगी इल्म नहीं होने की वजह से। अजीज़ दोस्तों, उन्वान कई सारे हैं जो सहाबा की अज़मत और सहाबा से मुतालिक बेशुमार उन्वानात पे बात की जा सकती है। जिस उन्वान की तरफ मैं आपकी मुतवज्जो चाहता हूँ या तवज्जो चाहता हूँ वह है सहाबा इकराम की सलाहियत और काबिलियत। ये बात बहुत गौर व फ़िक्र की, जब भी मैं और आप सहाबा का नाम सुनते हैं या सहाबियात का नाम सुनते हैं हमारे जहन में बात आती है कि बड़ी उम्र के लोग, जंग में जाने वाले लोग, सफ़ेद बाल वाले लोग, कपड़े बोसीदा पहनने वाले लोग, या एका दूका आपको वाक़यात अगर आप इल्म से दूर या अहले इल्म से दूर हैं तो सुन लेंगे कि भाई जो सो माल को खर्च करने वाले लोग। लफ्ज़ सहाबा जहन में आते ही हमारे पास तसव्वुर ये आता है बड़ी उम्र के लोग। ये तसव्वुर को आज के इस उन्वान के बाद छोड़ दीजिए, इसलिए कि सहाबा का जब भी नाम आएगा तो बड़ी उम्र वाले बाद में, लेकिन सहाबा का पहले नाम आएगा तो सलाहियत और काबिलियत जानने के लिए हमारे जहनों में तसव्वुर आना चाहिए। कम उम्र के जो नौजवान थे, मर्दों में और औरतों में, उनको सहाबा कहा जाता है। कई तबक़ात हैं उनके, लेकिन एक तबक़ा सहाबा कराम का जो है वो कम उम्र सहाबा कराम का है। जो उन्वान दिया गया सहाबा की काबिलियत और सहाबा की सलाहियत, उससे मुराद यही है वो कम उम्री में जो कारनामे सहाबा कराम ने अंजाम दिए हैं, उन कारनामों को देखकर और उन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नाज था, जो आपको यकीन था ये लोग दुनिया के अंदर ये कारनामा अंजाम देंगे, कम उम्री के अंदर उनकी सलाहियत और काबिलियत का मुझको और आपको उस वक्त अंदाजा होगा। सबसे पहले 3 नामों का जिक्र इंशाअल्लाह आपके सामने करूं, जिसमें सबसे पहले नाम काबिलियत और सलाहियत और आपको देखना है कम उम्री में अगर किसी की, तो हज़रत अली इब्न तालिब है रज़ियल्लाहु अन्हु। 40 साल की उम्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का पैगाम दुनिया के सामने आम करने वाले, और सबसे पहले जो पैगाम को आम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो गालिबन तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से जब 55 साल की उम्र थी, उस खातून खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम रखा। सबसे पहला पैगाम 55 साल, 50 से 55 साल के दरमियान हिस्से में हज़रत खदीजा की उम्र है।
दीन इस्लाम की बात आपके सामने पेश की जाती है, और जैसे पेश की, जाहिर बात है कि भाई इतनी उम्र वाले, इतने तजुर्बे वाले, इतनी सलाहियत वाले इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, तो अंदाजा लगाया जा सकता है भाई बड़ी उम्र के लोग हैं, तजुर्बा है, जिंदगी देखी, नबियों की बातें सुनी, इससे पहले गुज़िश्ता अंबिया की बातें सुनी, बहुत जल्दी इस्लाम को कबूल कर लिया, अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात, जहां पर हजरत खदीजा की उम्र 55 साल थी, वहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र भी 40 के आसपास थी। उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया हजरत खदीजा के बाद। लेकिन अजीज दोस्तों, सहाबा की अनगिनत 150 तादाद है, बहुत ज्यादा सहाबा तादाद में, लेकिन काबिलियत और सलाहियत आज बताने का मकसद यह है, ये कम उम्री में जो इनकी सलाहियत और काबिलियत थी आज हमारी जिंदगी में नजर नहीं आती, आज हमारे नौजवानों में नजर नहीं आती, आज हमारे बच्चों में नजर नहीं आती, आज हमारी औरतों में नजर नहीं आती। कम उम्री में काबिलियत वाले थे तो बड़ी उम्र में उनकी काबिलियत किस दर्जे को चली गई थी, हमें अंदाजा लगाना है। अली बिन अबी तालिब नबूवत के बाद 2 वक्त की नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। घर में हजरत खदीजा के बाद हजरत अली इजाजत लेकर गए तो देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा नमाज अदा कर रहे हैं। 2 वक्त की नमाज जब पढ़ा करते थे, 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं होने से पहले, हजरत अली ने देखकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी रिसालत का तो आयाम नहीं हुआ था, जिस नाम से भी पुकारते थे पुकारा, चाचाजाद भाई है। कहा क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे थे आप लोग? ये तो कहा ये अल्लाह की इबादत है अली, ये अल्लाह का दीन है अली, ये दीन जिसकी तालीम मुझे दी जा रही है, ये दीन जिसकी वही मेरे पास आ रही है, अली मैं तुम्हें दावत देता हूं, इसे दीन की तरफ आ जाओ, वही अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। और लात और उज्जा नाम के साथ कहा इनकी परस्ती, जो इनकी बुत परस्ती छोड़ दो। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब तक कि आपकी दावत से मुतालिक, इस दीन से मुतालिक मेरे वालिद अबू तालिब से जो आपके चाचा है मशवरा नहीं कर लूं, तब तक कि मैं इस्लाम की दावत को कबूल नहीं कर सकता। रात को घर चले गए गौर व फिक्र में, लेकिन जब ये बात कहकर निकल रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा, अली ये राजदारी में रखने वाली बातें हैं। इस्लाम के शुरू के 3 साल में दावत को राजदारी में रखा गया ताकि मुशरिकीन मक्का के 150 गुस्से और गजब का शिकार मुसलमान और इस्लाम की दावत ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली अगर आप इस वक्त इस्लाम कबूल करना नहीं चाहते, इस बात को राज में रखिए, अपनी वालिद से भी ना बताना। रात को घर गए, गौर व फिक्र में रहे, बेचैनी, बेकरारी, तवज्जो, नबी की बातें रात भर सोचते रहे। सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, जो दीन की बात 55 साल में हजरत खदीजा सीखे, जो दीन की बात 40 साल में अबू बकर सिद्दीक गालिबन उमर में सीखते, वही दीन की बात ये 10 साल का नौजवान लड़का दूसरे दिन सुबह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर आपने जो दावत दी है एक मर्तबा दोबारा दीजिए। कहा, अली वही दावत है, अल्लाह के दीन की तरफ आजा, लात और उज़्ज़ा मनात की पूजा छोड़ दे। जैसे कहा 10 साल की उम्र है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिलियत और सलाहियत इसे कहा जाता है। 10 साल की उम्र है, जो 55 साल और 40 साल के लोग समझ रहे हैं। दूसरे लोग जिन तक दावत पहुंच चुकी है उनके दिलों में नरमी नहीं आई थी। वो बात का असर इस लड़के की काबिलियत, इस लड़के की सलाहियत की वजह से ऐसी हिदायत के दरवाजे खुले। अव्वलीन तमाम बच्चों में, सहाबा में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों का नाम अली बिन अबी तालिब है रदियल्लाहु अन्हु। 10 इयर्स आप तसव्वुर करके देखिए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। 10 साल के ये लड़के में ये काबिलियत आई कैसे? 10 साल के इस लड़के में सलाहियत आई कैसे? रिसालत की बात, नबूवत की बात, तौहीद की बात, शिर्क की नफी करना, वही को समझना, वही ये मतलू को समझना, वही ये गैर मतलू को समझना, रसूल की इताअत में आना, ये सलाहियत कहां से आई? ये सलाहियत उस वक्त आई जब कुरैश के लोगों में माशी तौर पर सख्ती आ गई थी। इकोनॉमिकल हालात बहुत सख्त चल रहे थे कुरैश के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी का एहसान लेते तो एहसान अता कर देते थे। और जिंदगी के आखिरी अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमने सबका एहसान अता कर दिया सिवाय अबू बकर के, अल्लाह एहसान अदा करने वाला है।
यही एहसानों में हजरत अली पर यह एहसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब कुरैश के पास मक्के में, अरब के इलाके में इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत सख्त हो गया, हालात लोगों के लिए माली तंगी हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब अपने चाचा के पास पहुंचे। जब उम्र 40 के करीब थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे आग कम, पहुंचकर कहा चाचा जान आपके कई सारे बच्चे हैं, माशी हालात तंग हैं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ ये हुस्न सलूक करूं, आपके बच्चों में से किसी एक बच्चे की परवरिश और खर्चा में देख लूं, ताकि इकोनॉमिकल हालात, माशी हालात दुरुस्त होने तक आपकी मेरी मदद हो जाए। हजरत अबू तालिब के पास कई बच्चों में सनामा कहा, फजल को छोड़कर बाकी जिस बच्चों में से परवरिश करना चाहते हो कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को चुना परवरिश के लिए, और ये सलाहियत, ये काबिलियत 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने, नबूवत का पैगाम कबूल करने, वजह यह है कि कई साल तक 5 से 6 साल अल्लाह के नबी सल्लम की तरबियत में हजरत अली थे, इतना काबिल बना दिए थे, इतनी सलाहियत वाला बना दिए थे। जब दावत पेश की गई 24 घंटे ने लगे, 12 घंटे के अंदर आपने इस्लाम को कबूल कर लिया। 10 इयर्स। अजीज दोस्तों, बिलखुसूस माँ बाप या वो नौजवान जो अभी अभी शादी करें, या जिनके शादी के रुखे छप गए, या जो रिश्ते देख रहे हैं, लड़के हों या लड़कियां, ये 10 साल की जो एज है मामूली नहीं होती। इंसान जब माँ के पेट से पैदा होता है, इंसान का जो भेजा, जो ब्रेन है, उसका 40 से 30% हिस्सा तैयार हो जाता, और 40-30% में इतनी सलाहियत हो जाती, पैदा होके लम्हा नहीं होता, दूध पीने के तरीके की सलाहियत अल्लाह ताला बच्चे को दे देते। और जब यही बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंचता है, इंसानी जहन 90% तैयार हो जाता। तभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, जब बच्चा 10 साल का हो जाए और देखो नमाज नहीं पढ़े, उसे तंबी करने, नसीहत करने के लिए उसे हल्की सी मार सकते हो, ताकि वो तैयार हो जाए अल्लाह की इबादत के लिए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब की परवरिश का काम किया है, 10 साल की उम्र में बच्चा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझने की काबिलियत और सलाहियत रख चुका था। अजीज दोस्तों, अंदाजा लगाइए, गौर व फिक्र कीजिए, आज हमारे बच्चे जो 10 साल, 11 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल के हैं, लेकिन तहारत का तरीका नहीं आ रहा, वदू का तरीका नहीं आ रहा, गुस्ल का तरीका नहीं आ रहा, जनाबत के गुस्ल का तरीका नहीं आ रहा, नमाज जनाजा का तरीका नहीं आ रहा, फर्द नमाजों का तरीका नहीं आ रहा, नमाज में पढ़ने वाले अदकार याद नहीं है, फिर जिम्मेदार कौन है? मौलवी साहब को कहा जा रहा, बच्चा बड़ा हो गया, जरा गुस्ल के मसाइल बता दीजिए। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी थी, इसलिए जहां माँ बाप को कहा गया 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मारो, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान के माँ बाप है जो उनकी औलाद को यहूद मुशरिक सितारा परस्त बना देते हैं। जब यहूद मुशरिक सितारा परस्त बनाने में माँ बाप का रोल है, दीनदार बनाने में भी माँ बाप ही का रोल है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा 10 साल, 9 साल, 11 साल की उम्र का आने तक इबादत के मसाइल सिखा देना, ताहरत के मसाइल सिखा देना, काबिल बना देना बच्चों को। अरे उस लेवल की काबिलियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिए। रिसालत का पैगाम एक 10 साल का लड़का कबूल करता है। आज हमारे बच्चों में अगर इबादत, अखलाकियात, मामलात, ताहरत, वुदू, गुस्ल, कम से कम ये चीजें भी नहीं है तो जिम्मेदार बच्चा नहीं है, जिम्मेदार माँ बाप है। जब मारने की तालीम तुम्हें दी गई है तो तालीम की तालीम भी तुम्हारी है। सलाहियत और काबिलियत 10-10 साल की एज में अजीज दोस्तों सहाबा कराम ऐसे तैयार हो जाते थे। आज 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25 साल निकल गए, लोग अल्लाह के दीन की बुनियादी बातों से भी दूर हैं। माँ बाप की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी बड़ी गफलत में आज के दौर के जो सो माँ बाप है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी औलाद को दीन इस्लाम की सही तालीम दें। अजीज दोस्तों, स्कूल चलता है हमारा, ये 10 साल की जो उम्र है ये मामूली बात नहीं है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 लोगों से कलम उठा लिया गया, पागल जब तक कि अक्लमंद ना हो जाए और बच्चा जब तक कि बालिग ना हो जाए।
अब मौजूदा दौर में जो खादगी है, हाइब्रिड का माल, जो मौसम है, कई लड़कियां ऐसी हैं 5वीं और 6ठी क्लास में हालत हैज में आ जा रहे। बताने का मकसद क्या है? पागल जब तक कि अक्लमंद नहीं हो जाए नामे अमाल में लिखा नहीं जाता वरिसों के जरिए, और बच्चा जब तक के बालिग नहीं हो जाता लिखा नहीं जाता। जैसे हालत हैज में शुरू हो जाती लड़की को, वहीं से नामे अमाल लिखने का आगाज हो जाता है। अल्लाह पूछता नहीं आपसे, फरिश्ते पूछते नहीं आपसे। अगर वो नमाज छोड़ती है लिखा जाएगा, अगर तहरत सही नहीं है लिखा जाएगा, गलत चीजें देखती है लिखा जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। 5वीं क्लास और 6ठी क्लास में लड़कियों की एज क्या होती? क्या एज होती? 10 साल, 9 साल, 11 साल। ये साल की उम्र में नामे अमाल लिख दिए जाते। अजीज दोस्तों, मकसद उन्वान का यह सहाबा की सलाहियत और काबिलियत कि सहाबा के वालिदैन ने, उनके सरपरस्तों ने अपनी औलाद के लिए जो फिक्र की है दीन इस्लाम की तालीम और अमल के लिए, वो फिक्र आज हमारे अंदर आना है। यही मकसद असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस 1 का भी था, 2 का भी था, 3 का भी है, आगे भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरी मिसाल सलाहियत और काबिलियत, जैसे शुरू में बता चुका, लफ्ज़ सहाबा से मुराद बड़ी उम्र के लोगों की बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ कम उम्र सहाबा से मुराद। दूसरा नाम कुर्बान, मुहद्दिसा, फ़क़ीह, मुफस्सिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। क्या सलाहियत! आपके बाद जब हजरत आयशा का नाम सुनने में आता है, बिलखुसूस ख़वातीन तवज्जो से सुने, ये मत समझो कि 68, 65 या 68 ईयर्स की कोई ज़ईफ खातून के बारे में बात कर रहे नहीं। जब हजरत आयशा का नाम आता है, आपके जहन में बात वादे आ जानी चाहिए। 9 साल से लेकर 18 साल के दरमियानी उम्र के हिस्से वाली सलाहियतमंद, दीनदार, तकवे वाली ऐसी लड़की का जिक्र हो रहा है जो सहाबा की मुहद्दिसा है, सहाबा की मुफस्सिरा है। मामूली बात नहीं है दोस्तों। जब मदनी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद आगाज हुई, हजरत आयशा की विदाई हुई, 9 ईयर्स एज थी, 9 साल। 9 साल की उम्र के हिस्से में इतनी अजीम जिम्मेदारी कंधों पर डाली गई, इतनी बोल जिम्मेदारी कंधों पर डाली गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी में जोड़ दिया गया। तमाम सुनन, आपकी जिंदगी का एक एक पल, अब 9 साल में दिन हो या रात हो, आयशा तुम्हारी जिम्मेदारी है उम्मत के लोगों के पास पहुंचाना। सिर्फ 9 साल का मरहला है, 2200 से ज्यादा हदीस उम्मत के सामने लाकर हजरत आयशा ने रख दिया। 9 साल का मरहला, सलाहियत और काबिलियत देखिए हजरत आयशा की। आंखें खुली रहना तो आंखें खुली रहना है, नींद में भी होते तो दीन की हिफाजत करने वाली का नाम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो जो मसला सजदे में हम चले जाएंगे, पीछे की एड़ी मिलके रहना दोनों, ये कहां से आया? ये आंखों से नहीं देखे कोई, ये हालत नींद में निकाल के लाने वाली का नाम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो कहती है रात में क़याम करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में, और हुजरा कैसा, बस हजरत आयशा सामने लेटी होती और वहीं सजदा करने की जगह थी। कहती रात का वक्त था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाह पढ़ रहे थे और आप सजदे में थे। मैं नींद में करवट ली तो मेरा एक हाथ आपकी एड़ियों पर गिर गया। कहा अहले इल्म ने, हाथ एड़ियों पर गिरा तो एड़ियों पर टिक गया, इसका मतलब यह है सजदे में दोनों एड़ियां मिली हुई थी, अगर गैप होता हाथ नीचे गिर जाता था। कहा नींद में ये जो अमल लाने वाली शख्सियत है हजरत आयशा है सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। एज क्या है इस वक्त? अभी तो 18 को भी नहीं पहुंचे थे। 15 साल 16 साल की उम्र में कारनामे, अरे हमारे सजदों को दुरुस्त कर दिया। ये इल्म, ये सलाहियत, ये काबिलियत सहाबा कराम में है। फिर कौन लाई ये सलाहियत, कौन लाई ये काबिलियत? क्या खुद सीख गए? ये काबिलियत, ये सलाहियत इनके अंदर तैयार करने वाली शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके वालिद। क्या सलाहियत, क्या कारनामे इनके। अपनी लड़की को इतना सलाहियत वाला, इतना काबिल बना दिया कि 9 साल की उम्र में
कायनात की अजीम शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारने के काबिल बना दिया। अल्लाह अकबर। यहां छोटे बच्चे आ रहे हैं, बैठने दे रहे हैं अपन, पीछे जाओ बेटे। ये 8, 5, 6, 10 साल के बच्चों को हम नहीं बिठाते हमारे साथ। वो काबिलियत और सलाहियत आयशा की 9 साल में थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने के लिए तैयार कर दिए थे उनके वालिद। कहां हैं हम? बच्चा थोड़ी नात पढ़ लिया, बच्चा माइक के सामने तकरीर दे लिया, 2, 4, 6, 8 हदीसा उसको याद दिला दिए, यूं 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 कर लिया, थालियां मार लिए, यानी तो हैप्पी बर्थडे कर लिए या फूला पिला लिए, ख़त्म कुरान कर लिए, कुरान का आगाज़ हो गया तो थालियां बजा दिए, कायदे का आगाज़ हो गया तो मिठे का डब्बा मल साफ कर भिजा दिए। इसमें ही है, ये लेवल है, ये लेवल। 9 साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझने की काबिलियत आना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कैसी, कहा मैं 5 बातें जो मुझे दी गई गुज़िश्ता अंबिया को नहीं दी गई, उसमें एक ये है, मैं कम जुमलों में बड़ी समंदर की गहराई वाली बात करता हूं। वो जुमले 9 साल समझ के वो गहराई उम्मत तक बताने की जिम्मेदारी हजरत आयशा को दी गई 9 इयर्स की एज में। क्या है हमारे बच्चे, किधर है? 3 साल में बच्चा यूट्यूब डाल लिया, यूट्यूब डाल ले रहा भाई बच्चा, खोल ले रहे हुए बच्चे आजकल। क्या बड़ा तीर है, क्या बड़ा तीर है। अंगूठा चूसने के जमाने में अंगूठा चूसते थे, क्या बोलेंगे अंगूठा चूस लेना भाई। जिस दौर में जो काम चलता वो काम लोग कोई भी कर लेते, पागला भी कर लेते। बारिश आई तो जानवर भी साए में चले जाता, इन्हें तो अशरफुल मखलूकात है। भूख लगी तो कुत्ता भी खाना ढूंढ लेता, इन्हें तो अशरफुल मखलूकात है। मैं और आप क्या कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए? सहाबा जो फिक्रमंद थे, जो तड़प थी, सवूर करके देखिए 9, 10 साल में बच्चे हाथ को आगे तैयार थे। उनके बाद दीन का इल्म सीखने सिखाने के लेवल के, मामूली बात नहीं है ये। और अजीज दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि इनका ये जो उम्र का हिस्सा है, कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात आई, सीरत आयशा में अहल इल्म ने वाक़े को लिखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का आगाज़ हुआ। तदफीन के कुछ ही देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तमाम अज़वाज मुतहरात के बाद पैगाम भेजा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो भी माल घर में छोड़ दिए हैं तरके का, वो हिसाब किताब लाया जाए ताकि सब में तकसीम हो। हर अज़वाज मुतहरात के बाद जा रहे हैं, जो जो हिसाब था दे दिए। हमारे किसी के घर में आटा ही है, किसी के घर में कुछ भी नहीं है, आ गया हिसाब। मामला पूछने वाले हजरत आयशा के पास पहुंचे। एज क्या है? 18 इयर्स। वफात के बाद हजरत आयशा की एज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन 18 साल थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का पैगाम देने वाला कहा आपके पास क्या क्या माल है, सुजरे में इत्तला दे दीजिए। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं तरके की तक़सीम है। ये इल्म अबू बकर सिद्दीक के पास भी नहीं, ये इल्म उमर के पास नहीं, ये इल्म उस्मान और अली के पास नहीं, ये इल्म एक 18 साल की लड़की के पास है। कहा कौन से तरके की बात कर रहे हो, कौन से विरासत की बात कर रहे हो? मेरे नबी, मेरे शौहर ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया जो माल छोड़े जाते हैं वो सब सदका होता है, कोई विरासत की तकसीम नहीं होती। ये कहां से है? ये कौन सी सलाहियत वाले लोग हैं? ये कौन सी काबिलियत वाले लोग हैं? 9 साल में सीख गए आप। अजीज दोस्तों, ये काबिलियत, ये जहनियत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा इकराम, दीगर अहले इल्म लिखते हैं कि हमने हजरत आयशा को कुरान और सुन्नत और बिलखुसूस मीरास की तकसीम के मसाइल में हजरत आयशा से बड़ा आलिम हमने नहीं पाया दुनिया के अंदर। अल्लाहु अकबर। मीरास की तकसीम का कैलकुलेशन हर आलिम साहब के बस की बात नहीं होती। मैथमेटिक्स का फ्रैक्शन डिवीजन करना पड़ता उसके अंदर। मुफ्ती लेवल और जो बड़े लेवल के जो अहले इल्म होते हैं उनके पास ही ये डिस्ट्रीब्यूशन को जाती चीज। हजरत आयशा से बढ़कर मीरास की तकसीम का कोई आलिम ने अहले इल्म के करीब है। क्या क्या सलाहियत है। अजीज दोस्तों, अपनी लड़की की फिक्र कीजिए, बात हजरत आयशा की हो रही है। अपने लड़कों की फिक्र कीजिए इस उम्र की, बिलखुसूस जब बात हजरत आयशा की हो रही है जिनकी एज 19 to 18,
उन लड़कियों से मैं खिताब करना चाहूँगा जो अभी कॉलेज इंजीनियरिंग में नहीं, जो अभी 8 और 9वीं क्लास में हैं, जो 8th और 9th क्लास में हैं, जो 10th क्लास में हैं, जो इंटर में हैं, दर्जे बढ़ते जाएंगे आगे। ये बुनियादी खिताब आज इस उम्र के बच्चियों को भी करना है। अजीज दोस्तों, क्लासरूम में वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डालना आज हमारी बच्चियों का रुझान, चाहे वो स्कूल के क्लासरूम हो, इंटरमीडिएट कॉलेज के क्लासरूम हो, इंजीनियरिंग के क्लासरूम हो, पार्कों में टिकटॉक बनाना हो, या जो सो होटलों में टिकटॉक बनाना हो, या रेस्टोरेंट में टिकटॉक बनाना हो, या दावतों में टिकटॉक बनाना हो, आज बुरखा आगे है, हिजाब वाले आगे हैं। अरे सीतारामैया कर्नाटका का सीएम, अल्लाह ताला उससे वो काम ले लिया जो मुसलमान चाह रहे थे। कल ऐलान कर दिया हिजाब पे जो पाबंदी लगी थी वह पाबंदी हटाते हैं, जो पहनना चाहते पहनकर स्कूल कॉलेज को जाओ। अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है अजीज दोस्तों, किसी से भी। आप अपना जायजा ले, अपनी औलाद के लिए हमारी फिक्र क्या है, हमारी तवज्जो क्या है, क्या सलाहियत आ रही, क्या काबिलियत आ रही। पकवान आज बच्चियां पीछे है, पकवान के मामले में सीवन सिलाने के मामले में बच्चियां पीछे हैं, धोने धुलाने के मामले में बच्चियां पीछे हैं। फिर किस चीज में आगे हैं? सबसे नंबर 1 सेल्फी में आगे हैं। और फिर इसकी वजह क्या है? एक भाई, बाप, मां सब पार्क को जा रहे हैं, सब फार्म हाउस को जा रहे हैं। फिर ये भाई अच्छे खासे कपड़े पहन के, जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, लेकिन साथ में उसकी बहन है मॉन्टो बुरखा पहन के हैं, आधा पैंट झांक रहा नीचे से, कलर का बुरखा पहन के है, दस्ती लपटा लेके जा रहा। आज वजह यह है अजीज दोस्तों, आज लड़कियों के मामले में इतने बेगैरत हो गए मर्द, भाई रहो, बाप रहो, बेटा रहो, बेगैरती आ गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जमाने में कहा दय्यूस है वो जो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा, जहन्नम का ठिकाना है जो अपनी औरतों को बेहयाई से नहीं रोकता। क्या बेगैरती है, क्या माशरा है। शादी खानों का बाजार है ये, जाके देखिए। लेडीज सेक्शन में जेंट्स वीडियोग्राफर भी है, दूल्हा तो अभी देखा नहीं कितने शादी हो रही, इन्हें पहले से बता रहा, बाजी ऐसा, बाजी थोड़ा ऐसा, बाजी थोड़ा ऐसा, उन्हें पूरा मटक रही उसके सामने। वीडियो रखने वाले कौन है? बड़े भाई दुबई से आए थे, खच 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 रियाला तोड़ा है, खच 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 दे दी। इतनी बेगैरती है। लेडीज खाने के लिए बैठ रहे हैं शादी खानों में, सरवराई करने वाले कौन है? मर्द हजरात, गांवों के लंबाड़ी। मर गई गैरत। आप हमसे कांटेक्ट करिए, आपकी शादी खानों में अगर लेडीज बटलरों की, वेटरों की जरूरत है, हमारे पास वो सहूलत दस्तयाब है आपके लिए। कितनी बेगैरती। अजीज दोस्तों, बच्चे और बच्चियों की सलाहियत और काबिलियत बढ़ाने पे गौर करिए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्र क्या है? 8 से 9 साल। 9 में विदाई हुई, 18 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल। सिर्फ 9 ईयर्स में काबिल थे। और एक बात वालिदैन की खास तवज्जो चाहूंगा, बच्चियों की पढ़ाई के मामले में आप जिंदगी में कम से कम 20 लाख बर्बाद कर रहे हैं आज के जमाने में। 20 लाख नर्सरी से शुरू करके बीकॉम तक आ जाइए, इसलिए कि अपनी कौम का लेवल बीकॉम ही है, बहुत कम है उसके आगे बढ़ते। कम से कम 20 लाख ऑटो का खर्चा, बस का खर्चा, स्कूल की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, सब खर्चे। बीकॉम में आ गए, कॉलेजों में, मैं मुस्लिम कॉलेज में बुलाते कभी तकरीर दियो बोल के। ग्रेजुएशन हो गया तो उस पर ग्रेजुएशन सेरेमनी रख रहे हैं, 100 रुपए की टोपी, 200 रुपए का गाउन, उतने में अपने से निकल जा रहे हैं। ग्रेजुएशन सेरेमनी, काबिलियत क्या है? माइक के सामने बैठो, आई थैंक यू, वी थैंक यू, इसमें से किस लेवल की काबिलियत पे क्या हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं? कुफ्फार के सामने अपने आप का रिप्रेजेंटेशन कैसा कर रहे हैं? ख़वातीन को आज उस फील्ड में आने की जरूरत है जिस फील्ड में औरतों ही की जरूरत है। क्या लड़कियों के स्कूल में लड़कियों की जरूरत नहीं है पढ़ाने? क्या लड़कियों के कॉलेज में लड़कियों की जरूरत नहीं है पढ़ाने? क्या जब लड़की डिलीवरी करती है, बच्चे को जन्म देती है, सामने मर्द डॉक्टर है ना या लेडी डॉक्टर है ना?
तो हाँ, वो काबिल बनाओ ना, वो लेवल पे लेकर आओ ना। आज लड़कियों को तजवीद पढ़ाने के लिए लड़कियों में असातिज़ा की जो सो कमी है। पहले के जमाने में उस्तादी मां सुनते थे, लेडीज फैकल्टी की कमी है। कई उमूर में आज लेडीज फैकल्टी की कमी है। डॉक्टर लाइन में लेडीज की जो सो कमी है। कमी अगर किसी चीज में नहीं है, खाली नाच गाने फोटोग्राफी के अंदर कमी नहीं है बस बच्चियों की, उसके अलावा हर जगह कमी है। अजीज दोस्तों, अपने बच्चों की सलाहियत और काबिलियत को उभारिए। सहाबा इकराम की सलाहियत और काबिलियत में बुनियादी बात जो आपके सामने करना था वो यही है कि दीन की तरफ मुतवज्जो हो जाइए, अपने बच्चियों को लेकर भी और अपने बच्चों को लेकर भी। आखिरी बात, यहाँ तो आपके नयाज काम करें ना, चिट्ठी रखी दी है पहले से, चिपका दी है 30 मिनट बोल के। लास्ट पॉइंट, हज़रत अली बिन अबी तालिब, आयशा बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरा अहम नाम है। मैं दंग हो गया इन लोगों की सलाहियत और काबिलियत। खाली ये जुमला पढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे आला सोच वाले। अरे जो रब से पर्दे के पीछे से कलाम कर लिए, उस शख्स के फहम और ईमान का अंदाजा लगाइए आप। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करते तो कभी गलत फैसला नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा सही फैसला होता। अली बिन अबी तालिब, आयशा बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, और मौजू और वक्त के हिसाब से आखिरी नाम कि जिसको सुनकर मैं और आप कम से कम इस बात का एहसास कर लें कि आज अगर हमारी उम्र औलाद की अगर 9-10 तक नहीं पहुंची है तो हम अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद हो जाना। 10 पार भी हो गई, मजीद फिक्रमंद हो जाइए, खुद अपनी ज़ात के लिए भी और अपने बच्चों के लिए और अहले वाल के लिए भी। तीसरा नाम, गैर मामूली काबिलियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले गलत नहीं होते, बहुत सोच समझ कर फैसले लेते। हज्जतुल विदा के बाद 10 हिजरी का जब आगाज हुआ, वफूद का ज़माना था, दूर दराज से ईसाइयों के वफूद, दूसरे मुल्कों के वफूद आते, दीन इस्लाम को मदीने में तस्लीम करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और फिर सहाबा के वफूद दीन इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ जाते। और उन्हीं वफूद में से, उन्हीं लश्करों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में हज्जतुल विदा के बाद एक अजीम लश्कर को तैयार किया। कहा बैजेंटाइन एम्पायर, फलस्तीन की तरफ रुख करना है तुमको। जिस लश्कर के अंदर अबू बकर सिद्दीक को शामिल किया गया, जिस लश्कर के अंदर उमर बिन खत्ताब को शामिल किया गया, जिस लश्कर के अंदर सैकड़ों बड़े बड़े साहबा, जय्यद साहबा बदर में शरीक हुए, ओहद में शरीक हुए, उनको शामिल किया गया। और जब लश्कर तैयार हो गया, लश्कर का परचम, लश्कर का अमीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी ग्रुप में से उठाकर ओसामा बिन जैद को बना दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। लोगों ने देखा, अरे ओसामा को लश्कर का अमीर, क्या हैसियत दोस्तों, तस्वुर करके देखिए अबू बकर सिद्दीक के सामने क्या वैल्यू, हज़रत उमर के सामने क्या वैल्यू। ओसामा बिन जैद की एज 18 साल थी जो पूरे लश्कर के अमीर बना दिए गए। 18 ईयर्स पूरे बड़े बड़े साहबा के लश्कर का अमीर बना दिया गया। फलस्तीन की तरफ कूच कर रहा लश्कर। साहबा ने एतराज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने बड़े बड़े उम्र के साहबा, इतने तजुर्बेकार साहबा, इतनी कुव्वत वाले साहबा, अबू बकर उमर इस लश्कर में है, लेकिन आपने ओसामा को क्यों चुना? का खबरदार, तुम ओसामा से पहले ओसामा के वालिद जैद की खिलाफत और जैद की इमारत का भी जो सो इनकार कर चुके हो, जबकि जैद मुझे तुम में सबसे ज्यादा महबूब था। अल्लाह की कसम, मुझसे ओसामा भी तुम सब में ज्यादा महबूब है। खबरदार, ओसामा की इमारत को कबूल करो। क्या सलाहियत, क्या काबिलियत। 18 ईयर्स की एज है, जिहाद के मैदान में अमीर बन के जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। क्या बाकी रह गया? 18 साल का आपका लड़का, आपकी लड़की, 25 साल के आपके लड़के, आपके लड़के, दुनियादारी की सलाहियत, जंगी तकनीकों की सलाहियत, दुश्मन से लड़ने की सलाहियत, जिहाद के मसाइल, सफर के मसाइल, इमारत के मसाइल, अमीर बनने के मसाइल, बड़े छोटों को लेकर चलने के मसाइल, यह काबिलियत सिर्फ 18 ईयर्स की एज में है। ये सिर्फ 3 साहबा नहीं अजीज दोस्तों, ये 10 हिजरी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का साल है,
ओसामा बिन ज़ैद की एज भी 18 है, यही साल में हजरत आयशा की एज भी 18 है, यही साल में अनस इब्ने मालिक की एज भी 18 है। बुलंद तरीन सलाहियत और काबिलियत के मालिक ये सहाबा इकराम की जमात। आज बच्चों को फिक्र करने के लिए हम कहते हैं बच्चा सुन रहा नहीं, बच्चा समझ रहा नहीं, मल साहब कुछ भी पढ़ के फूको, कुछ भी समझा दो। नहीं, वो अमल छोड़ दिए तुम जो समझाने की थी। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 9 साल, 15 साल, 18 साल तुम ये उम्र छोड़ दिए। आज बच्चा इंटर में है तो बच्चे के हाथ में ई सिगरेट है, निकोटिन डिप करो। 8th क्लास का बच्चा ई सिगरेट लेके आ रहा है स्कूल में, निकोटिन डालो, नशा लियो। जो एज थी तुम छोड़ दिए। तुम्हारी जो फिक्र करना था और तुम्हारी छोड़ने की वजह क्या है? तुम्हारे अंदर दीन की काबिलियत नहीं थी, तुम सिखाई क्या सकते थे? तुम ना सीखे ना सिखाने की कोशिश करो। कब्र का सवाल जब होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक, फरिश्ता पूछेगा। 2 कब्रों का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तेरा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एक कब्र वाले ने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जब वो कहेगा वो अल्लाह के बंदे और सच्चे रसूल हैं, तो उसे उसकी जहन्नम दिखाई जाएगी जो दुनिया में गुनाह करके जहन्नम की आग कमाया था। कब्र में ही मुशाहिदा करवाया देगा। कब्र में मुशाहिदा आग का कराने के बाद उसे कहा जाएगा तेरे गुनाहों के बदले ये जहन्नम है जो तुझे मिलने वाली है, लेकिन ये जवाब देने की बरकत से अल्लाह अज़ाब से तुझे बचा रहा है। दूसरी कब्र का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। दूसरी कब्र में फरिश्ते पूछेंगे बता तेरा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जवाब देगा, क्या जवाब देगा? दुनिया में लोग कहते थे वो नबी है इसलिए मैं नबी कहता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। 2 कानों के दरमियान का जो गर्दन का हिस्सा है, 2 कानों के दरमियान के गुद्दी वाले हिस्से पर ऐसे जोर का हथौड़ा मारा जाएगा और ये जितने कब्रिस्तान के अतराफ में जिन्नात और इंसान छोड़ के जितनी मखलूक है सबको पत्थर मार की आवाज सुनाई देगी। और क्या कहेंगे फरिश्ते? तू जानता नहीं, ना तू जानता था ना कभी सीखने की कोशिश। ये बदला है आज तेरा इस मार अजाब का, कब्र के अजाब का। तसव्वुर करके देखिए अजीज दोस्तों, सहाबा कराम की काबिलियत और सलाहियत कम उम्री से थी। आज अपने 50, 60, 40, 35 में नहीं है तो आप तसव्वुर करिए वो छोटे बच्चों में कहाँ सलाहियत आ सकती। दीन की फिक्र करिए। जमाना आज कोसेगा, बुरा कहेगा, आपको कहेगा क्या दीन 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 हर मामले में। ये दौर आ गया, दौर आ गया। ये शादी खाने आपको दलील देंगे इस बात की। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन जब आया था अजनबी आया था और अनकरीब ये दीन अजनबी हो जाने वाला है फिर से। पहले के जमाने में लोग शादी खाने में शादी में आइसक्रीम खिलाया तो बहुत बड़ी बात थी। अब शादियों का ट्रेंड किस तरीके से हो गया, ज्यादा बोले तो शादी खाने में प्रोग्राम चल रहा अपना, कुछ भी लाइट वाइट कट गए तो मसला होता। अब दीन अनकरीब अजनबी हो जाएगा इसका तसव्वुर ये शादी खाने आपको गवाही इस बात की देते। पहले के जमाने में करोड़ों रुपए लाख रुपए की शादी हुई तो मीडिया वाले आते थे। ये दीन अजनबी आया था, अनकरीब अजनबी हो जाएगा। आज मुस्लिम मीडिया चैनलों में एक ताज्जुब की न्यूज ये है, कोई भी छुप के मस्जिद में शादी कर लिया उसके वीडियो लेके मीडिया पे डाल रहे। पूरे जमाने में इन्हें ऐसा अजनबी निकला, इन्हें शादी कर लिया। जमाने में यह प्रेजेंट किया जा रहा। यही हदीस की वो तफसीर आज के जमाने में। हदीस दोस्तों, ये दीन अजनबी था। शादी करने वाले को अजनबी समझ रही आज दुनिया, दाढ़ी छोड़ने वाले को अजनबी समझ रही दुनिया, रफेल देन करने वाले को अजनबी समझ रही दुनिया, अपनी औरत को बराबर हिजाब में ले जाने वाले को अजनबी समझ रही दुनिया, वो औरत जो घर के बाहर खुशबू नहीं लगा के निकलती अजनबी समझ रही दुनिया, वो औरत जो आंखों के ऊपर के बाल नहीं बनाती अजनबी समझ रही उसको दुनिया। अगर अजनबी समझती है ऐसी अजनबियत मुबारक है, इसलिए कि दीन अजनबी हो जाएगा। यही लोग होंगे जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले होंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।